So we'll continue with next topic, that is nucleus and nuclear reaction के questions. सारे questions हम नहीं cover करेंगे, थोड़े से basic question लेंगे, फिर we'll jump to good level question directly. Outside a nucleus, neutron is unstable. You should know this. तो it is unstable. Done. तो पहला जो क्वेश्चन है, इसलिए तो कैप्चर होता है ना, याद है क्या वो रेडियो एक्टिव, अगर याद होगा फिजन रिएक्शन में यूरेनियम 235 को 236 में कन्वर्ट करना है तो वो न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन इटसेल्फ इज अनस्टेबल, वो अलाउ करता है ना कैप्चर करना, तो कैप्चर होता है वो। देन H2 मतलब फोटोन। अभी दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन आई वुड से, अगर आपको बेसिक लेवल पे फिजिक्स समझना है तो। जिनका बेसिक लेवल फिजिक्स के साथ लेना देना नहीं है उनके लिए तो फिर कुछ ही नहीं है ये। देखो आइडियली स्पीकिंग फोटोन कैन जस्ट डिसअपियर। फोटोन डायरेक्ट गायब हो गया, लेकिन गायब हुए मतलब फोटोन के पास एनर्जी था ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ गया? तो फोटोन डिसअपियर्स एंड इट मेक्स टू पार्टिकल्स, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है उसका ट्विन पॉजिट्रॉन। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। और सिमिलरली अगर एक फोटोन कैन डिसअपियर एंड मेक टू पार्टिकल्स, तो उल्टा भी हो सकता है फिर। यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगर आपको गुड लेवल पे फिजिक्स करना है तो समझिएगा, इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। When uranium 235-92 undergoes fission, 0.1 of its original mass is changed into energy. Very good question. How much energy is released if 1 kg of uranium 235-92 undergoes fission? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। When uranium 235-92 undergoes fission, तो जब यूरेनियम 235 का फिजन होगा, तो फिजन हो या फ्यूजन हो या डीके हो, उसमें क्या रिलीज होता है? एनर्जी। और आपको याद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मैच नहीं होता। रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। जो ये डिफरेंस इन मास है वो कहाँ गया? एनर्जी। तो बस तुमको ये 0.1% ऑफ ओरिजिनल मास चेंज इनटू एनर्जी, मतलब ये तुमको दे दिया है मास डिफेक्ट, डिफरेंस इन मास बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, 0.1। अगर एक सिंगल यूरेनियम का फिजन हुआ, तो उस सिंगल यूरेनियम के न्यूक्लियस का 0.1% ऑफ मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो आपको पूछा हाउ मच टोटल एनर्जी रिलीज इफ 1 kg ऑफ यूरेनियम अंडरगोस फिजन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच पहले समझ लो। तुम सॉल्व कर लोगे, तुमको आता है, सिर्फ पहले अप्रोच समझ लो। एक सिंगल यूरेनियस का न्यूक्लियस 0.1% ऑफ इट्स मास इज कन्वर्टिंग टू एनर्जी। तो 1 kg कितना कन्वर्ट करेगा? तो पहले तुमको देखना पड़ेगा कि 1 kg में यूरेनियम के न्यूक्लियस है कितने, बराबर। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम डज 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 कंटेन्स। हाउ डू यू फाइंड आउट दैट? नहीं पता? नो। तो यू डोंट इवन हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्यों? बताता हूं। डू यू रिमेंबर, जो भी एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वो आइंस्टाइन के रिलेशन से आता है, विच इज इफ यू रिमेंबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना? पक्का? अब ये डेल्टा एम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। पहले डेल्टा एम फाइंड कर लो। मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड मास डिफेक्ट? दिया ही ना 1%। हाँ 0.1% दिया ही है ना तुमको। तो तुमको क्लियरली बोला है कि 0.1% ऑफ द मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। 0.1% मतलब मास डिफेक्ट इज 0.1%। तो 0.1% कैसे कन्वर्ट करते हो फिर? 0.1 by 100 नंबर में तो 10⁻³ kg। 10⁻³ kg इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इनटू एनर्जी। हर एक केजी में इतना कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? एनर्जी में। 2 kg होता तो क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से करते ना। 3 kg के बहुत तो क्या करते? 3 से मल्टीप्लाई करते। और अभी देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड, जिसको तुम Q वैल्यू भी बोलते हो, तो देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई पर केजी के पीछे? 10⁻³ व्हाट इज सी स्क्वायर? 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर
9, 10⁻8 का स्क्वायर 16, 16 इंटू -3 कितना 13 हो गया जूल। 9 इंटू 10⁻13 जूल पर केजी, फॉर 2 kg डबल, फॉर 3 kg ट्रिपल, सिंपल। और अगर एमईवी में पूछा होता तो अभी प्रॉब्लम है, तो वो तुम वर्कआउट करोगे हाउ टू फाइंड आउट इन एमईवी। वैसे ये मिल गया है ना, जूल को ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हो, अच्छा डिवाइड कर लो ना सीधा सीधा चार्ज और इलेक्ट्रॉन से, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगर ऐसा पूछा होता, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर 1 मोल ऑफ यूरेनियम 235, वो अभी तुम वर्कआउट करो, 1 मोल पूछा होता तो। ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर सेकेंड, द पावर जनरेटेड इन किलोवाट इज। In a nuclear reactor, the fuel is consumed at a rate of 1 milligram per second. 1 milligram per second मतलब मास अपॉन टाइम। आपको पूछा पावर जनरेटेड इन किलोवाट, तो जरा बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा एम दिया हुआ है आपको, व्हाट इज पावर का फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन टाइम, सही बात है, ठीक है ना। हाँ तो अब बताओ ये जूल में है कि नहीं, किलोवाट में, मतलब किलोवाट मतलब बेसिकली ऐसा यूनिट्स। व्हाट इज ई, इज इट नॉट डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई टी, यू नो डेल्टा एम बाई टी इज गिवन टू यू 1 मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ पर सेकेंड, तो डेल्टा एम बाई टी की वैल्यू तुमको दी हुई है। हाँ हाँ, मिलीग्राम को किलोग्राम में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, फिर वो कर रहा है ना, तो मिली मतलब 10⁻³ है और ग्राम का 10⁻³ और आएगा, तो ये डेल्टा एम बाई टी 10⁻³ 6 और ये सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, ये 16 में से 6 चला गया, तो 9 इंटू 10⁻² कितना, 16 में से 6 गया 10, ये वैट में है, उन्होंने किलो वैट में पूछा है, किसमें पूछा है, किलो वैट। किलो वैट में फाइंड करने के लिए क्या करते हो, वह मेरे को आई एम गेटिंग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड नाउ, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, आई एम सॉरी। ओ किलो वैट में चाहिए तो 10⁻³ पावर सेपरेट करो, किलो बनाओ, किलो किलो बना कि नहीं बना, तो कितना हो गया ये 9 × 10⁷ किलोवाट है क्या, ऐसा आंसर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हो गया। अगला क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.00783, हम लोग 7825 लिखते हैं, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का मास मतलब प्रोटॉन का मास होता है बाय द वे, 1.00866 लिखते हैं, उन्होंने 7 कर दिया राउंड ऑफ, और U मतलब AMU। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14.00307 AMU। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज क्लोज टू, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर तुमको फाइंड करना है तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए, इट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर जूल में, जूल में हमको आंसर दिया है एमईवी में, तो इट इज डेल्टा एम इंटू 931.5 million electron volt with a condition that delta m should be in atomic mass unit, not in kilogram, it should be in AMU। और वो पता है क्या होता है, वो होता है ZMP plus NMN, this is the expected mass minus the measured mass into 931.5 MeV। हमने ये कितने टाइप के क्वेश्चंस हमने आपके स्टेट बोर्ड के टाइम पे प्रैक्टिस कर लिए हैं, बहुत कर लिए, और इसीलिए किए थे, मैं तभी बोला था आपको कि जेईई नीट में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, उल्टा आपके स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के भी थे, कुछ कुछ सम ऑफ देम। अब मुझे बताओ
हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर? व्हाट इज दिस 14? इज इट मास नंबर? दिस इज प्रोटॉन नंबर. तो कितने प्रोटॉन्स है? 7. व्हाट इज मास ऑफ ईच प्रोटॉन? दैट इज मास ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम. था कि नहीं? ये दिया ना. प्लस व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? 7. वो कैसे? a माइनस जेड. तो व्हाट इज मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन? 1.00867 माइनस व्हाट इज द मेजर्ड मास? दिया हुआ है ना आपको 14.00307. इंटू क्या करोगे? इंटू करोगे 931.5 MeV. बराबर. अभी देखो ये तुमको अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही हो तो 7 कॉमन निकाल के दोनों को ऐड कर लो. 7 दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों को ऐड कर लो. इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, मैं डायरेक्ट कर लूंगा 7 इंटू 1.00783. ये हो गया आपका प्रोटॉन का टोटल प्रोटॉन का मास, प्लस 7 इंटू 1.00867. टोटल मिला के आ गया आपका 14.1155 माइनस कितना करेंगे? 14.00307 इंटू कितना करेंगे? 931.5 104.72 104.72 MeV. इसके आसपास जो भी आंसर होगा वो. अब आप बोलोगे हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होता, हम कैसे करें? मैं बताता हूँ. इफ यू पे लिटिल बिट ऑफ अटेंशन यू गेट योर आंसर डायरेक्टली. थोड़ा ध्यान दोगे तो मिल जाएगा. मैंने बोला आपको कि ये 7 बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लिया. ये 1 और 1 कितना हो गया? 2. ऐड करोगे ना 783 और 867 को कैसे ऐड करते हैं? सिंपल सी बात है. 7 इसको ट्रांसफर करो, कर दिया. 790 बन गया. इधर कितना बचा? 860. उसका 10 और ट्रांसफर कर दो, कितना हो गया? 790 और 10 800. और ये कितना बचा? 850. व्हाट इज 800 एंड 850? 1650. कितना? 1650. कितना? 1650. याद रखना है. तो वो 1 और 1 था 2. उसके बाद 0 मतलब 2.0165, क्योंकि 1650 बना तो आखिरी नंबर 0 होगा. तो 2.0165 उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे. 7 इंटू 2 इज 14. उसको छोड़ दो. और इधर तुम्हारा 165 था, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो. 1200 के आसपास. बराबर. तो इन ऑल अगर तुम नोटिस कर रहे हो ना 14.12 ऐसा कुछ नंबर बनेगा वो. 14.12 हमारा 14.1155 आया एग्जैक्ट कैलकुलेटर से. माइनस 14.003. ठीक है, कर लिया माइनस मैंने. 14.12 में से 14 गया, कितना बचा? 0.12 और ये 931 है. इसको 900 मान लो. क्या फर्क पड़ता है? 0.12 इंटू 900 इज 12 इंटू 9 108. हमारा कितना आया? 104. डन. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मास ऑफ कैल्शियम 4020 दिया हुआ है 39.962591 AMU और मास ऑफ कैल्शियम 41 दिया हुआ है आपको 40.962278 U. मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास आपको 1 AMU का कन्वर्जन बता दिया सीधा इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेरी गुड. पहले तो पूछा क्या है? आपको पूछा कैलकुलेट न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो पहले एक बात बताओ, इन दोनों में से कैल्शियम 40 में से और कैल्शियम 41 में से रिएक्टेंट कौन है? हु इज द प्रोडक्ट एंड हु इज द रिएक्टेंट? उसके बिना तो तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे ना. ये हु इज द रिएक्टेंट एंड हु इज द प्रोडक्ट? बहुत सिंपल बात है. इधर 41 दिया हुआ है तो कैल्शियम 4120, इसमें से एक न्यूट्रॉन गया तो कौन बचा? कैल्शियम 4020. सिंपल सी बात.
तो हाउ डू यू फाइंड आउट न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी? व्हाट इज द एनर्जी रिलीज इन दिस केस? इट इज द डिफरेंस इन मास बिटवीन reactant and the product. So remember, energy released equals to who is the reactant? Calcium 21 है कि नहीं? 41 सॉरी, राइट. और प्रोडक्ट कौन कौन है? कौन कौन प्रोडक्ट है जल्दी बताओ. कैल्शियम 40 का मास माइनस किसका मास? न्यूट्रॉन का मास, इनटू क्या करोगे? 931.5 MeV में लाने के लिए. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. तो पहले तो रिएक्शन समझ लो तुम. तो पहले तो तुम लोग ना रिएक्शन समझ लो. रिएक्शन क्लियरली बोला है, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी. न्यूट्रॉन सेपरेट हो रहा है किस में से? कैल्शियम 41 में से. वो क्या कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम 40 और एक न्यूट्रॉन रिलीज हो गया. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको तुम क्यू वैल्यू बोलते हो, वो क्यू वैल्यू जो है एनर्जी रिलीज्ड, इट इज मास ऑफ कैल्शियम 41 माइनस मास ऑफ कैल्शियम 40 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि दिस इज रिएक्टेंट, दिस आर टू प्रोडक्ट्स, दोनों का मास डिफरेंस. अगर तुमको ऐसा लिखना है तो तुम इधर प्लस लिख के ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, वो भी चलता है. वो आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है. मैं ऐसा लिख रहा हूँ उसको, डजंट मैटर. व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम 41? कितना दिया हुआ है? 40.962278 माइनस मास ऑफ कैल्शियम 40 कितना होता है? जल्दी बताओ, दिया हुआ है ना. 39.962591 बराबर. व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन टू यू? 1.00865 हो गया. इसको बस कैलकुलेट करो, इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 931.5 से, और तुमको आंसर मिल जाएगा किसमें? MeV में. तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे. इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. 40.962278 माइनस 39.962591 माइनस 1.00865. तो माइनस में आ गया. तो माइनस में आ गया ये. अरे बाप रे, ऐसा कैसा होगा? नेगेटिव एनर्जी रिलीज. तुम न्यूट्रॉन को निकाल रहे हो, तो रिमेंबर न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी बोला है, सेपरेशन. तो हमारा जो आंसर जो भी आएगा उसका मॉड ले लेना. तो क्योंकि माइनस तो नहीं आ सकता, इसके लिए वो न्यूट्रॉन निकाल रहे हो. ये न्यूट्रॉन कैप्चर का रिएक्शन है. न्यूट्रॉन कैप्चर हमको उल्टा करना है, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी करना है. गुड. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931.5 से. कितना आ गया? 8.34. तो 8.34 MeV के आसपास कोई आंसर दिख रहा है तो है क्या? है. ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन. अभी सबका ध्यान यहाँ पे. इट इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट दिस वन रियली. ये हाँ, दिस वन वी कैन टेक इज अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस. मैं थोड़ा स्लो ही बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है. फ्यूजन रिएक्शन में दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होकर बड़ा न्यूक्लियस बनता है. 2H1 दो ड्यूटेरियम है. ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई. रिमेंबर दिस, 2 न्यूक्लियाई. दे फ्यूज टू फॉर्म helium-3 plus a neutron is released in the process plus energy of 3.27 MeV is also released in the process. If 2 kg of deuterium is subjected to above reaction, तो हमने 2 kg मास लिया ड्यूटेरियम का और उसमें ये सब रिएक्शन हो रहा है. The energy released is used to light a 100 watt lamp. 100 watt के लैम्प को चलाने के लिए हम ये एनर्जी यूज करने वाले हैं. How long will the lamp glow? How long will the lamp glow? और ये इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है, मैं बता देता हूँ तुमको. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट नाउ. हम जब स्पेस ट्रेवल की बात करते हैं ना, व्हेन यू वांट टू गो फ्रॉम वन सोलर सिस्टम टू द अदर सोलर सिस्टम, वन स्टार टू अदर स्टार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी रिक्वायरमेंट. क्योंकि हमारे जो नॉर्मल आज के डे टू डे मतलब जो करंट टेक्नोलॉजी है, जो प्रोपल्शन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, अगर हम वही प्रोपल्शन वही फ्यूल यूज करने लगे
तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमको बहुत ज़्यादा फ्यूल भरना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा फ्यूल भरना पड़ेगा तो वेट ज़्यादा होगा, और वेट ज़्यादा होगा मतलब मास ज़्यादा होगा तो उतना स्पीड कम हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फास्टर एंड लॉन्गर यू नीड टू हैव लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल पे काम चल रहा है, आई कैन टेल यू 2-3-4 साल के अंदर आ ही जाएगा ये, जिसमें तुम न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरे करोगे एंड यू हैव अ कॉम्पैक्ट स्पेसशिप व्हिच कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस। अब तुमको ये क्वेश्चन से समझेगा कि एक 100 वाट का लैम्प 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम से, सिर्फ 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम से कितने साल तक चल सकता है। अब समझेगा सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि तुमको ये फाइंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर एक रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो हमको पता है। 2 ड्यूटेरियम फ्यूज हुए तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 3.27 MeV। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस है कितने। तो ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना है, 2। इसका मतलब 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई in 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि मास नंबर इज इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर, ऐसा होता है वो। तो ये हो गया। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 2 किलोग्राम कितना होगा, Na इंटू 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया ना तुमने, 2 ग्राम में इतने, तो 2 किलोग्राम में कितने इंटू 10⁻³ व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23 और ये 3 तो कितना हो गया 10⁻26। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, यस और नो, हाँ या ना, पक्का। अब ये जो रिएक्शन है इसमें दो ड्यूटेरॉन मर्ज होके फ्यूज होके कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, दो रिमेंबर, 2 मिलके, है ना, 2 मिलके बराबर। तो एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन कितना था, 3.27 MeV, हाँ कि ना, यस और नो। अरे एक तो हाँ बोल दो, एक तो ना बोल दो, यस। तो व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इन 2 ग्राम इन 2 किलोग्राम, देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम 2 kg सब्सटेंस कितना होगा, बताओ कितना होगा। 2 ड्यूटेरियम अगर 3.27 कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम कितना करेगा, 2 किलोग्राम में कितने नंबर है, हाँ तो मैं इसको 3.27, एक काम करता हूं 3.27 MeV को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, n से, बराबर, गलत, n/2, क्योंकि ये तो 2 किलोग्राम में टोटल नंबर है कि नहीं, हाँ कि ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 2 किलोग्राम, 2 कंबाइन होके एक बनेंगे तब इतना एनर्जी होगा ना। तो 2 कंबाइन होके कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 3.27। तो 2 कंबाइन होके मतलब एक फ्यूजन में कितना होगा, बराबर। तो मेरे पास अगर n नंबर है तो उसका आधा लेना पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि 2 मर्ज हो गए ना। तुम दोनों का मिला के शक्ति है 100 जूल का, 2 लोगों का मिला के कितना जूल, 100 जूल, 2 लोगों का मिला के। तो 10 लोगों का मिला के कितना है, 1000 के 500, क्योंकि पेयर का एनर्जी बात कर रहे हो तुम। एक पेयर का कितना है 100 जूल, तो 10 में कितने पेयर बने, हाँ तो फिर वही मैं बोल रहा हूं, एक पेयर ने कितना एनर्जी रिलीज किया, 3.27। n अगर मेरे पास टोटल नंबर n है तो पेयर कितने बने, n/2, 10 के 5 बनते हैं, 20 के 10 बनते हैं, 100 के 50 बनते हैं, 1000 के 500 बनते हैं, तो n के कितने बने, हाँ तो एनर्जी रिलीज कितना हुआ,
n/2 इंटू 3.27। पक्का? ओके, फाइनली गुड। तो दिस इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻26 इंटू 3.27 डिवाइड बाई 2। ये हो गया एनर्जी रिलीज्ड। सही है। ये एनर्जी रिलीज्ड किसको फीड करोगे? लैम्प को। लैम्प का पावर कितना है? 100। ओके, सो देयरफॉर दिस एनर्जी रिलीज्ड, this energy released is used to power a lamp, to power a lamp of 100 watt. What is power? बता दो एनर्जी अपॉन टाइम। सही है। तो व्हाट इज टाइम? एनर्जी बाय power. How much energy is released from 2 kg? 6.023 into 10⁻26 into 3.27 upon 2 MeV। MeV नहीं चलेगा ना, जूल में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे? तो 6.023 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.27। M स्टैंड्स फॉर मिलियन, 10⁻6 और A 10⁻32। ये किस में आ गया? EV में आ गया। How do you convert EV to joule? Multiply by what? बराबर कर रहे हैं हम लोग। आओ, सब ठीक है। I will not take shortcuts here। तो मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। अरे M का 32 हो गया और ये कितना हो गया? EV टू जूल में कितना करोगे? 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? ओके, गुड। ओके, फाइनली हम होंगे कामयाब। तो 10⁻⁻19 और 32 कितना हो गया? 32 में से 19 निकालो। 13, 10⁻13। चलो ठीक है। तो 6.023 इंटू 3.27 इंटू 0.8, क्योंकि ये एडजस्टमेंट कर लिया। 10 कितना? 13। इतना एनर्जी आया जूल में। किसमें आया? जूल में। ये एनर्जी आ गया जूल में। गुड। तो 6.023 इंटू, मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्यों। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नोटिस कि पावर 100 था, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सिर्फ एडजस्टमेंट पैरामीटर है। इंटू 0.8 अपॉन 100 मतलब 10⁻2 और ये कितना? 10⁻13 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द टाइम हियर इन दिस केस इज, ये एडजस्ट कर लो, 10⁻11। तो 6.023 इंटू 3.27 इंटू 0.8 इंटू 10⁻11 सेकेंड। हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम सेकेंड टू ईयर? भूल गए ना? 1 ईयर हैज 31536,000 सेकेंड्स। भूल गए। 1 ईयर हैज 31536,000 सेकेंड्स। आई कैन प्रूफ। बहुत बार लिया हमने ये क्वेश्चन इस टाइप के। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 31536,000 मतलब 3.15, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 3.15 इंटू 10⁻7 अप्रोक्सीमेटली। तो 1 सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1/3.15 इंटू 10⁻7 इन टर्म्स ऑफ ईयर, क्योंकि आंसर ईयर में दिया हुआ तुमको। देयरफॉर जो टाइम था, इट वाज 6.023 इंटू 3.27 इंटू 0.8 इंटू 10⁻11, ये था सेकेंड्स। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 3.15 इंटू 10⁻7। अब अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग दिस एंड दिस विल कैंसल आउट। व्हाट इज 6 8 48, उसको 50 मान लेता हूँ। इंटू 10⁻, कितना? ये 4, मतलब 5 इंटू 10⁻5 ईयर। 5 इंटू 10⁻5 ईयर बराबर 5 इंटू 10⁻5 ईयर। 0.8 था तो
0.8 था तो वो बराबर 5×10⁴ आ जाएगा। 0.8 था वो, तो 5×10⁴ ईयर, 50,000 साल, 50,000 ईयर्स, 50,000 ईयर्स। इसलिए मैं तुमको बोला कि इसका एक रेलेवेंस है इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेस ट्रैवल। यहाँ तो 100 वाट का लैंप है वैसे, बट इफ यू टेक, और सिर्फ 2 किलोग्राम ही लिया हमने मटेरियल, तो इफ आई वांट टू हैव मोर पावर एंड इफ आई वांट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एट हाई स्पीड्स, तो फ्यूचर फ्यूल फॉर स्पेस ट्रैवल इज गोइंग टू बी न्यूक्लियर एज पर आवर करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। आगे कुछ नया मिला तो नया, अभी तो इतना ठीक है। सो विल स्टॉप फॉर एट दिस क्वेश्चन।